जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा किया था तो कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें लड़ने के लिए दी थी और कहा जा रहा था कि एक सीट चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी को लड़ने के लिए दी जाएगी। लेकिन तब कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे या अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे। तो अब स्थिति साफ हो गई है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद से, उनकी पार्टी से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद को समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहते थे। वो उनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मतलब था कि घोषित रूप से चंद्रशेखर आज़ाद का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो जाना। इससे उनकी पार्टी खत्म हो जाती, उनके कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल जाता। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने यह डील मंजूर नहीं की और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे पहले भी जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव ने उनको 2 सीट भी चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी थी। अखिलेश यादव का यह रवैया रहा है कि वो अपने सहयोगी दलों पर विश्वास नहीं करते, उनमें अपने सहयोगी दलों के प्रति अविश्वास की भावना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी इसी कारण से टूटा था। राष्ट्रीय लोकदल को उन्होंने लड़ने के लिए 7 सीटें दी थी, लेकिन 7 में से 3 सीटों पर वो अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहते थे, जिसको जयंत चौधरी ने नामंजूर कर दिया था और उनका गठबंधन टूट गया था। विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे। इसका कारण यह था कि अगर किसी वजह से राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर जाता है तो उसके विधायक विद्रोह कर दें और समाजवादी पार्टी का साथ दें। जब राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो रही थी तब भी यह कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल के जो 9 विधायक हैं उनमें से 3 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। लेकिन हर कोई सत्ता के साथ जाना चाहता है और उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया और वो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। इसी प्रकार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के सिंबल पर भी उन्होंने अपने प्रत्याशी लड़ाए थे, अपने उम्मीदवार लड़ाए थे, जिसमें से एक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हैं जो विधायक बन चुके हैं। तो यही भावना, अपने सहयोगी दलों पर अविश्वास करने की भावना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ती जा रही है और उसके साथी एक एक कर उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। पहले राष्ट्रीय लोकदल ने साथ छोड़ा, उससे पहले सुभाषपा ने साथ छोड़ा, निषाद पार्टी ने साथ छोड़ा, दारा सिंह चौहान चले गए। समाजवादी पार्टी की यही बातें उसको कमज़ोर कर रही हैं, उसके गठबंधन को कमज़ोर कर रही हैं। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन क्यों नहीं करती, वो गठबंधन में क्यों नहीं जा रही। तो यह बहुत बड़ा कारण है कि स्वाभिमान सम्मान से कोई समझौता नहीं होना। हम लोगों ने बहुत समय तक बहुत कुछ सहा है और अब जब देश आज़ाद हो चुका है, हम सक्षम हो चुके हैं, तब भी क्या हम दूसरों के सामने सर झुकाते रहेंगे? तब भी क्या हम उनके सामने नीचे बैठते रहेंगे? आज जब हम उनके बराबरी में खड़े होते हैं तो उनको दर्द होता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से सिर्फ 2 सीटें मांगी थी और ऑन रिकॉर्ड मीडिया में
उनको बड़े भाई बोलकर रोए थे, लेकिन तब भी उनको 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने नहीं दी। यह सम्मान का समझौता था, यह स्वाभिमान का समझौता था। और बहन जी के लिए स्वाभिमान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। वो कभी भी समझौता अपनी शर्तों पर करती हैं। इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें अभी तक अनुसूचित जाति का एक भी दल नहीं है, और वह वोट अनुसूचित जाति की लेना चाहते हैं, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग इंडिया गठबंधन को छोड़ते जा रहे हैं।